प्रस्तुत है नई शिक्षण योजना। विषय गृह शिल्प, क्लास 7, लेसन है उत्तम स्वास्थ्य। नमस्कार मित्रों, फिर उपस्थित हूँ नई शिक्षण योजना के साथ और आज 7th क्लास की गृह शिल्प पुस्तक की शिक्षण योजना मैंने बनाई है। टॉपिक है उत्तम स्वास्थ्य। तो आगे बढ़ें इसके पहले आपसे कुछ रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि आप हमारी शिक्षण योजनाओं को अपने शिक्षक ग्रुप में अवश्य ही शेयर करें ताकि इसका लाभ अधिक से अधिक लोग तक पहुंच सके और अपने जनपद में अधिक से अधिक पहुंचाने का प्रयास करें। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि नई नोटिफिकेशन की जानकारी आपको प्राप्त हो सके। अब आगे बढ़ते हैं। तो हमेशा की तरह हमने इसमें 4 कॉलम खींचे हैं। 4 कॉलम में दिनांक, कक्षा, विषय और समय। दिनांक आप अपनी सुविधा के अनुसार डालिए। कक्षा 7, विषय गृह शिल्प, समय 40 मिनट। लर्निंग आउटकम है बच्चे स्वास्थ्य के प्रति जागरूक हैं। पोषण तथा कुपोषण और कुपोषण से होने वाले रोग, उनके लक्षण और पोषण तत्वों के स्रोत के विषय में जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। प्रकरण है उत्तम स्वास्थ्य। सीखने सिखाने की सामग्री है चार्ट पेपर जिसमें कुपोषण से होने वाले रोग के विषय में दर्शाया गया हो। दीक्षा ऐप पर उपलब्ध सामग्री, पाठ्य पुस्तक, चॉक, डस्टर आदि। शिक्षण सहायक प्रक्रियाएं, गतिविधियां। तो इसमें भी 4 कॉलम खींचे गए हैं। पहला कॉलम क्रम संख्या का, दूसरा शिक्षण के चरण। शिक्षण के चरण में शिक्षण का आरंभ, शिक्षण का मध्य और शिक्षण का अंत, ये 3 चरण होते हैं। समय है 5 मिनट, इसके लिए अनुमानित समय यही रखा जाता है। और आकलन का तरीका है प्रश्नोत्तर तथा सहभागिता। शिक्षिका बच्चों को व्यवस्थित तरीके से बैठाकर पुस्तक में देखने को कहती हैं। तो ये जो है शिक्षण का आरंभ है, जो पहला चरण माना गया है इसका। तो बच्चे जब व्यवस्थित तरीके से बैठ जाते हैं तो वहाँ से शिक्षण प्रक्रिया कुछ गति प्राप्त करती है और शिक्षिका बच्चों के सम्मुख चिकित्सक के रूप में उपस्थित हैं। बच्चों से वार्तालाप करती हैं, पूछती हैं तुम सबको यदि भोजन न मिले तो क्या होगा। बच्चे शिक्षिका की बात को ध्यान से सुनते हैं और पूछे गए प्रश्न का उत्तर देते हैं। कहते हैं कि हम बीमार हो जाएंगे। फिर शिक्षिका अगला प्रश्न पूछती हैं, कुपोषण क्या है। यहाँ बच्चे मौन रह जाते हैं। तो यहीं पर एक समस्या उत्पन्न होती है और शिक्षण की प्रक्रिया आगे बढ़ती है। शिक्षिका बताती हैं कि आज हम कुपोषण के बारे में बताएंगे तथा उत्तम स्वास्थ्य पाठ का अध्ययन करेंगे। तो ये तो था शिक्षण का आरंभ, शिक्षण का पहला चरण। फिर दूसरा चरण आरंभ होता है, इसको कहेंगे शिक्षण के मध्य में। इसके लिए अनुमानित समय होता है 25 मिनट और आकलन का तरीका प्रश्नोत्तर तथा सहभागिता। शिक्षण के मध्य में शिक्षिका बच्चों को बताती है कि शरीर को स्वस्थ रहने के लिए पोषक तत्वों की आवश्यकता पड़ती है, जैसे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन तथा खनिज, लवण आदि। इन पोषक तत्वों का शरीर में आवश्यकता से कम होना या ज़्यादा होना ही कुपोषण कहलाता है। बच्चे शिक्षिका द्वारा बताई गई बात को ध्यान से सुनते हैं। शिक्षिका बच्चों को कुपोषण के कारण भी बताती हैं। कुपोषण के कारण हैं नंबर 1 अल्प पोषण, नंबर 2 अति पोषण, नंबर 3 भोज्य पदार्थों में मिलावट, नंबर 4 जनसंख्या वृद्धि, नंबर 5 अस्वच्छता यानी गंदगी, नंबर 6 अज्ञानता, अशिक्षा। कुपोषण के द्वारा शारीरिक स्वास्थ्य कमजोर होने के साथ साथ मानसिक तथा बौद्धिक विकास भी अवरुद्ध हो जाता है। ये सब बातें शिक्षिका बच्चों को बताती हैं। बच्चे ध्यानपूर्वक सुनते हैं और कक्षा में उत्साह, रुचि एवं अच्छा वातावरण सृजित करने के लिए शिक्षिका गतिविधि का भी आयोजन करती हैं। शिक्षिका बच्चों में गतिविधि कराती हैं। इसके लिए वो बच्चों को 4-4 के समूह में विभाजित करके उनको कुपोषण के प्रभाव लिखने के लिए कहती हैं। बच्चों को इस कार्य में अत्यधिक आनंद आता है। वो अपने समूह में सक्रियता के साथ भाग लेते हुए कार्य को संपन्न करते हैं। कक्षा में बच्चों की सक्रियता तथा रुचि को बनाए रखने के लिए प्रश्न भी पूछती जाती हैं। फिर इसके बाद शिक्षिका बच्चों से प्रश्न पूछती हैं कुपोषण से
बचने के लिए क्या उपाय किए जाने चाहिए? तो बच्चे बताते हैं दूध, दही, फल तथा सब्जी और दाल को खाना चाहिए। शिक्षिका बताती हैं लड़कों की तुलना में लड़कियों को अधिक पोषण की आवश्यकता होती है, क्योंकि भविष्य में उनको स्वयं को मातृत्व के लिए तैयार करना होता है। शिक्षिका कुपोषण से होने वाले रोग के विषय में चार्ट भी दिखाती हैं बच्चों को, और इसके बाद एक और गतिविधि भी कराती हैं, जिससे बच्चों का उत्साह क्लास में बना रहता है। शिक्षिका बच्चों को 2-2 के समूह में विभाजित करके उनको कुपोषण से होने वाले रोगों के विषय में तालिका बनाने को कहती हैं। बच्चे उत्साहपूर्वक कार्य को करते हैं। शिक्षिका बच्चों की सहायता करती है। बच्चे शिक्षिका द्वारा दिए गए निर्देश का पालन करते रहते हैं। फिर तीसरा चरण आता है शिक्षण के अंत में। इसके लिए 5 मिनट है और सहभागिता, प्रश्नोत्तर, ये सब आकलन का तरीका रहता है। शिक्षिका बच्चों को 4-4 के समूह में विभाजित करके पाठ का वाचन करने को कहती हैं। बच्चे पाठ को पढ़ते हैं। शिक्षिका उनकी सहायता करती हैं, साथ ही कुछ प्रश्न भी पूछती हैं। शिक्षिका पूछती हैं रतौंधी नामक रोग किस तत्व की कमी से होता है? बच्चे इसका उत्तर बता लेते हैं कि वह विटामिन ए की कमी से होता है, क्योंकि बच्चों ने पाठ को समझ लिया है और उत्तर को जान लिया है। शिक्षिका दूसरा प्रश्न पूछती हैं आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? इसका उत्तर ही बच्चे बता लेते हैं कि घेंघा रोग, ग्वाइटर, आयोडीन की कमी से होता है। इसके बाद गृह कार्य का चरण आता है। शिक्षिका बच्चों को गृह कार्य देती हैं। बच्चे गृह कार्य में दिए गए प्रश्नों को अपनी उत्तर पुस्तिका में उतारते हैं। शिक्षिका पूछती हैं कुपोषण के क्या कारण हैं? बच्चे इसको अपनी उत्तर पुस्तिका में उतार लेते हैं। दूसरा प्रश्न पूछती है शिक्षिका शरीर में प्रोटीन की कमी के क्या लक्षण हैं? बच्चे इसको भी उतारते हैं। फिर इसके बाद आता है स्व आकलनगत चरण। शिक्षिका बच्चों का जो आकलन करती हैं तो पाती हैं कि बच्चों ने पाठ को समझ लिया है और पूछे गए प्रश्नों के उत्तर भी बता पा रहे हैं। फिर इसके बाद आगामी कार्य योजना का चरण आता है। तो पाठ में आई हुई समस्याओं को शिक्षिका दूर करते हुए आगामी शिक्षण योजना का निर्माण करेंगी और बच्चों के द्वारा किए गए कार्य की जांच भी करेंगी। तो मित्रों, आपको यह शिक्षण योजना कैसी लगी? अगर आपको उपयोगी लगी हो तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और साथ ही साथ और भी लोगों तक इसको पहुंचाएं, और ये भी बताएं कि आपको किस विषय की शिक्षण योजना चाहिए। मैं पूरा प्रयास करती हूँ कि जल्दी से जल्दी आप तक पहुँचाऊँ, परंतु कभी कभी व्यस्तता की वजह से कुछ विलम्ब हो जाता है। इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। फिर मिलते हैं अगली नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार मित्रों।